नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। आज हम इंग्लिश का चौथा पार्ट लेके आए हैं। इंग्लिश के चौथे वीडियो में हम वर्ब का चौथा पार्ट लेके आए हैं। पहले वीडियो में हम आपको प्राइमरी वर्ब पढ़ाए थे, मतलब उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब कितने प्रकार की होती है, कौन प्राइमरी वर्ब, जैसे मेन वर्ब होती है, एडवांस वर्ब होती है, ये सारी चीज़ें बताया। फिर इसमें अगले वीडियो में फिर प्राइमरी वर्ब के बारे में बात किया। प्राइमरी वर्ब आपको डू, डज, डिड ये पढ़ाया। फिर इसके बाद बी वर्ब पढ़ाया। 3 पार्ट हो गए हैं। चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में आज हम हैव की बारी है। हैव को पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए, हाँ एक काम और है, जैसे आप अगर चौथा वीडियो देखना चाहते हो तो इसके पहले आप ये जो बाकी 3 वीडियो हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, इसके बाद ही ये समझ आएगा। ठीक है, ये देखते हैं। हम पढ़े हैं डू, बी और हैव, ये 3 प्राइमरी वर्ब हमने जाना था। जिसमें से डू को पढ़े तो डू को क्या पढ़े हैं पहले लेक्चर में कि डू 3 प्रकार होता है, डू, डज और ये डिड, इसको पढ़े। बी वर्ब को पढ़े तो बी का 8 फॉर्म होता है, बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, बाज, वर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फॉर्म होते हैं बी के, इनको हमने पढ़ा। बी वर्ब को कंप्लीट किया। बी वर्ब को कंप्लीट करने के बाद आज बारी है हैव की। तो हैव के बारे में चल जानेंगे, क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, आइए चलते हैं हैव के पास। ठीक है, ये देखते हैं हैव को। तो ये हमारा जो हैव है, ये हैव का ये बेस फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म? बेस फॉर्म होता है। ठीक, फिर इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है? हैविंग होता है। फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? हैज होता है। ठीक है, ये बेस फॉर्म या मतलब फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हो इसको। ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है और ये फिफ्थ फॉर्म है। जैसे देखो, ये जो 5 फॉर्म, वर्ब के 5 फॉर्म की बारी जहाँ तक है, हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से बताया है कि वर्ब के जो फॉर्म हैं ये कैसे हम इनको पता करते हैं। तो पहले वाला वीडियो जरूर देखना, बाकी जो बचे हुए 3 वीडियो हैं ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये बेस फॉर्म हो गया आपका हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग और फिफ्थ फॉर्म हैज होता है। ठीक, ये दोनों प्रेजेंट की वर्ब होती हैं, ये पास्ट की वर्ब होती है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको देखने को मिल रही है कि ठीक है, हैव ठीक है, हैड, हैड, हैविंग, हैज। तो हैड ये 2 बार आया है, मतलब ये हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला हैड सेकंड फॉर्म है और कौन सा वाला हैड थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब देखना, 2 हैड अपने पास हैं। हैड बस नहीं, बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं। देखिए, बहुत सारी वर्ब का V2 और V3 एक ही होता है, एक ही होता है। ठीक है, देखो V3 और V2 और V3 एक ही होता है। बहुत सारी ऐसी वर्ब हैं कि V2 और V3 एक ही होता है। ठीक है, अब ये देखो कि जैसे हैड हो गया और ये है 2 हैड, एक V2 का काम करता है और एक V3 का काम करता है। ठीक है, अब ये बताओ कि कौन सा वर्ब V2 का है, कौन सा वर्ब V3 का है, ये कैसे पता चलेगा? पता चलेगा जब V2 वाले की बात आएगी तो V2 वाले वर्ब में
V2 वाले वर्ब के पहले कोई वर्ब नहीं रहती है। देखो, जब V2 की बात आएगी तो जब कब ये V2 होगा, कब V3 होगा, तो जब V2 होगा तो इसके पहले कोई वर्ब नहीं आएगी, ठीक है, कोई वर्ब नहीं होगा। अब जब ये V3 का काम करेगी, V3 का काम करेगी, तो V3 का जब ये काम करेगी तो इसके पहले कोई ना कोई वर्ब, इसके पहले कोई ना कोई वर्ब अवश्य रहती है, कोई वर्ब अवश्य रहती है, ठीक है, कोई ना कोई वर्ब अवश्य रहती है। V2 में क्या होता है कि जब ये वर्ब, कोई भी वर्ब, दो वर्ब, एक ही वर्ब V2 और V3 जब सेम होता है तो V2 पर कहाँ पे यूज होती है, जब उसके पहले कोई वर्ब नहीं रहती, वो V2 है। V3 कहाँ पे होगी, जब V3 का जो थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज होता है, जब उसके पहले कोई ना कोई वर्ब रहती है, ठीक है, ये लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं हेड ही लिखा था, हेड, तो स्क्रीनशॉट जिसको लेना होगा ले लेना। अब देखते हैं ये हैज, हैव और हैड, इनमें ये देखते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आपको बता दें कि ये जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती हैं। तो ये देखते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब का काम कब करती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कब करती हैं, काम कब करती हैं, कब मेन वर्ब का काम करती हैं, कब मेन वर्ब का काम करती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम 4 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, 1, 2, 3 और ये 4 एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि हैज, हैव, हैड कैसे कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी और कहाँ पे मेन वर्ब का काम करती हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये माइंड करिए कि ये जो हैज और हैव होती हैं ये प्रेजेंट की वर्ब हैं, प्रेजेंट की वर्ब है, और हैड जो है पास्ट की वर्ब है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि हैज, हैव, हैड में हैज और हैव ये प्रेजेंट की वर्ब हैं और हैड जो है पास्ट की वर्ब है, ठीक है। ये आपके पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, आई हैड अ पेन। यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब है, ये आ पेन है। आ पेन या तो ये ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, या ऑब्जेक्ट होगा ये, या कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। देखो इसमें वर्ब कितनी है, एक वर्ब। जब कहीं भी, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूं कि जब कहीं पे एक वर्ब होगी तो वो मेन वर्ब का काम करेगी। किस वर्ब का, मेन वर्ब का। तो जब कभी भी अकेली वर्ब होती है सेंटेंस में तो वो वहाँ पर मेन वर्ब का काम करती है, ठीक है। तो ये जो हैड है यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। आप देखते हैं तो ये आई हैड अ पेन, तो ये किस टेंस का वाक्य हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कौन सा, आई हैड ए पेन, हैड लगा है, एक वर्ब होगी तो वो इंडेफिनिट की ही, मतलब इंडेफिनिट क्या ही सेंटेंस होगा। दूसरा सेंटेंस लिखा है आई हैड परचेस्ड आ बुक, तो यहाँ पे एक वर्ब हैड है और दूसरी वर्ब आपको परचेस्ड मिल रही है। परचेस्ड जो है वो थर्ड फॉर्म की वर्ब है, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मतलब ये क्या है, V3 है,
V3 है। जब आपको हैड, जब दो वर्ब होती हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अंतिम वाली वर्ब मेन वर्ब होती है और पहली वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अब ये वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही थी। यहाँ पे क्या था कि आई हैड आ पेन, तो आई हैड हो गया, आ पेन, तो ये यहाँ पे एक वर्ब है तो मेन वर्ब होगी, और यहाँ पे आई हैड के बाद एक वर्ब और है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी और ये मेन वर्ब का काम करेगी। तो ये किस सेंटेंस का वाक्य हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि जब कभी V3 होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, तो थर्ड फॉर्म के पहले कोई ना कोई वर्ब आएगी। तो कौन सा वर्ब आएगी? वर्ब या तो ING फॉर्म, मतलब या तो बी का कोई फॉर्म आएगा या तो कोई अदर वर्ब आएगी। तो वर्ब यार ये हैड होती है तो हैड के बाद हैज, हैड, हैव के बाद क्या होता है? जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं और यदि इनके बाद थर्ड फॉर्म आता है तो परफेक्ट बनता है। और ये हैड पास्ट की वर्ब है तो पास्ट परफेक्ट बनेगा। ठीक है, अभी चलते हैं तीसरे वाले में। ये लिखा हुआ है आई हैव आ न्यू कार, तो ये हैव वर्ब हो गई हमारी। वर्ब पढ़ रहे हैं तो फोकस मेन वर्ब पे रखना है। तो आई हैव आ न्यू कार, आ न्यू कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लेके हर जगह डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ये आई हैव, तो हैव है तो सबसे पहली बात ये किसका है? प्रेजेंट का है, PRESENT, प्रेजेंट। फिर देखो यहाँ पे एक ही वर्ब है, ये मेन वर्ब का काम करेगी। जब एक बार मेन वर्ब का काम करती है तो वो इंडिफिनिट ले जाता है, इंडिफिनिट। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, अब आइए चलते हैं आगे। ये लिखा हुआ है आई हैव बॉट आ न्यू कार, तो यहाँ पे एक ये सब्जेक्ट हो गया, ये पहली वर्ब हो गई और ये दूसरी वर्ब हो गई। ठीक है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, अभी जो आपको बताए हैं कि सेकंड फॉर्म कैसे पता चलेगा कि सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही थी, तो अगर उसके पहले कोई वर्ब नहीं है तो सेकंड फॉर्म का एक सेकंड फॉर्म मानेंगे। लेकिन यहाँ पे इसके पहले अगर कोई वर्ब है, देखो वर्ब क्या है? हैव, और ये बॉट क्या है? ये V3। तो आपको तो ये पता है कि जब पॉसेसिव वर्ब होती है, मतलब हैज, हैव, हैड, ये कोई वर्ब है, इसके बाद V3 आता है तो ये परफेक्ट ले जाता है। और हैव कहाँ की वर्ब है? प्रेजेंट की वर्ब है, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। आपको पहले वीडियो में बताया हूँ कि V3 के पहले यदि हैज, हैव और हैड आएगा तो ये परफेक्ट लेके जाएगा। कहाँ? परफेक्ट ले जाएगा। और यदि V3 के पहले बी का कोई फॉर्म आता है तो ये पैसिव लेके जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अब ये हैज, हैव, हैड जो है आपका, हैज, हैव, हैड के बारे में क्या बताए थे? ये हैज, हैव प्रेजेंट की वर्ब है और ये हैड जो है पास्ट की वर्ब है। ठीक है, अब आपको ये बता दें कि हैज, हैव और हैड जब कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में उपयोग में लाया जाएगा तो इसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा।
यूज होगा। मतलब कि जहां कहीं भी हैज, हैव, हैड वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी तो आपको पता है कि जब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इसके बाद आगे मेन वर्ब का आना आवश्यक है, चाहे जस्ट बाद मेन वर्ब आए, चाहे बताया हूं आपको कि बीच में सपोर्टिंग वर्ब भी आ सकती है, तो मेन वर्ब आएगी ही आएगी। कब? जब ये हैड जो है आपका हैज, हैव और हैड जब कभी हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी तो इसके आगे कोई न कोई मेन वर्ब का आना आवश्यक है, तभी ये हेल्पिंग वर्ब मानी जाएंगी। ठीक है, तो पर इनके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। ठीक है, हैज, हैव, हैड के बारे में इतनी जानकारी हमने आज पढ़ा। कुछ एग्जाम्पल भी लिए, जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैज देखो यहाँ पे ले लिए हम क्या, हैज लिए, ही सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर हैज क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसके बाद वर्ब का थर्ड वर्ब आई, अगली वर्ब का क्यों आई? देखो जब हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब काम करेगी तो इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का आना आवश्यक है। ये सेंटेंस काहे का है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक, डन। देखो हैज, हैव, हैड अभी खत्म नहीं हुआ है। हैज, हैव, हैड के बारे में हम जानकारी ले लिए, मतलब जो काम की जानकारी है जिसमें आप अभी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको हैज, हैव, हैड को लेकर के दिक्कत नहीं होगी। इतनी जानकारी अगले वीडियो में इससे कुछ एग्जांपल लेकर के इसको खत्म करेंगे। एक्चुअल देखो क्या है कि हम इसके पहले आपको क्या क्या पढ़ाए हैं। प्राइमरी वर्ब से रिलेटेड डू पढ़ाए, तो डू में क्या होता है? डू, डज और डिड। डू और जो आपका डज है ये प्रेजेंट की वर्ब है, डिड जो है पास्ट की वर्ब है ना। डू डज जो है प्रेजेंट की है, प्रेजेंट इंडिफिनिट की वर्ब है। देखो इंडिफिनिट में यूज किया जाता है हमेशा इसको, और डिड जो है पास्ट का है, इसको इंडिफिनिट में यूज किया जाता है। फिर इसके बाद हम बी वर्ब पढ़े, तो बी वर्ब में क्या है? बी वर्ब या तो पैसिव बनाती हैं या तो कॉन्टिन्यूस बनाती हैं, बी हो गए। अब हैव के परिवार को पढ़ना है मुझे। हैव के परिवार में क्या होता है? हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड भी मेन वर्ब का भी काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं तो अपने बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेती हैं। जब मेन वर्ब का काम करती हैं तो ये इंडेफिनिट में होती हैं। ठीक है, और हैज और हैव प्रेजेंट की वर्ब है, और हैड जो है पास्ट लेके जाती है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। सो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।